चैप्टर नंबर है 4 का ए और क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन कर रहा है कि 360 रुपया को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले और प्राप्त राशियां जो हो वो समांतर श्रेणी में हो। तो सबसे पहले तो मानेंगे कि 3 लड़कों, तो 3 लड़कों को मानेंगे तो क्या मानेंगे, ठीक है, माना कि, ठीक है, 3 लड़कों को क्या मानेंगे, ए प्लस डी, इसमें भाषा लिखना पड़ेगा ना, माना कि लड़कों की संख्या, ठीक है, तो माना कि 3, इसमें क्या कार्य प्राप्त करने के लिए राशियां, तो माना कि 3 राशियां श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में है। माना कि 3 राशियां श्रेणी में है या समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, फिर हो जाएगा ए और हो जाएगा ए माइनस डी, ये तीनों हो गया। अब कह रहा है कि तीनों को इस प्रकार बांटना है कि 360 रुपया ही बांटना है तीनों में, ठीक है, और इस प्रकार से बांटना है कि सबसे ज़्यादा जिसको मिला है उसको 200 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 360 रुपया, क्योंकि तीनों को जब 360 रुपया ही ना बांटेंगे तीनों में, तो तीनों को 360 रुपया बांटेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे चूँकि ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी बराबर 360 रुपया। तीनों को जोड़कर 360 रुपया पूरा, तो डी से डी कट जाएगा तो हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 360, 3 से कट जाएगा 120, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 120। एक संख्या तो मुझे मिल गया ए, ठीक है। अब दूसरी संख्या निकालें, तो कह रहा है कि सर्वाधिक पाने वालों को 200 रुपये मिलने चाहिए, तो इसमें सर्वाधिक क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तो लिखेंगे चूंकि तथा ए प्लस डी बराबर 200 रुपया, ठीक है। अब ए का मान 120 है, तो यहाँ लिख देंगे 120 प्लस डी बराबर 200 रुपया। डी बराबर हो जाएगा 200 और माइनस 120, डी बराबर हो जाएगा 80। अब क्या कर रहा है कि डी का मान हो गया 180, डी का मान 80 और ए का मान हो गया 1, तो लिख देंगे इसलिए राशियां, तो ये लिख देंगे पहली राशियां, दूसरी राशियां, तीसरी राशियां, डायरेक्ट लिख देंगे राशियां, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसलिए। तो ये पहली राशि हो जाएगा ए प्लस डी, ए का मान है 120 और डी का मान है 80, तो हो जाएगा 200, ठीक है। पहली राशियां हो जाएगा 200, फिर होगा ए, तो लिखेंगे ए बराबर 120, ये दूसरी राशियां हो गया, तथा तीसरी राशियां क्या है, ए माइनस डी, 120 माइनस 80 बराबर 40, आंसर। ये तीनों राशियां हो गया, पहली राशियां ए प्लस डी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं पहली राशियां लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा, इसलिए पहली राशियां, दूसरी राशियां तथा तीसरी राशियां बराबर ए माइनस डी, ये तीनों राशियां हो गया, ठीक है। फिर से क्वेश्चन करें कि 360 रुपया है और ये 3 लड़कों में विभाजित करना है, जिसमें से सबसे ज्यादा को 200 रुपये मिलना चाहिए और जो प्राप्त राशि हो वो समांतर श्रेणी में होना चाहिए। 3 राशि मान लेंगे ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी, तीनों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होना चाहिए, तो जोड़ दिए, ए डी और डी कट जाएगा, तो 3a 360, 3 से कट जाएगा 12 3 36 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा मिला है उसको 200 रुपये मिला, तो सबसे ज्यादा ए प्लस डी हो जाएगा, तो ए प्लस डी 200, ए का मान 120, ये जाएगा उधर तो घट जाएगा तो 80 हो जाएगा, डी का मान 80 हो जाएगा। तो इसलिए पहली राशि है ए प्लस डी, ए का मान 120, डी का 80 200, दूसरी राशि है ए तो 120 और तीसरी राशि है ए माइनस डी तो हो जाएगा 40, यानी 40 120 और 200, ये 3 राशियां हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है, किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है, यदि भुजाओं की लंबाइयाँ समांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से
6 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई निकाले या त्रिभुज की भुजाओं की बताएं। तो माना कि त्रिभुज के भुजाओं की लंबाइयाँ ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी है, इसलिए परिमिति, ठीक है, इसलिए परिमिति। और त्रिभुज में क्या होता है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसमें भुजाओं की लंबाइयाँ ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए, 3 भुजाएं हैं। तो परिमिति में क्या होता है कि तीनों भुजाओं के योग को परिमिति कहा जाता है। तो इसलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3a बराबर 24, 3 से कट जाएगा 8, इसलिए a बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तथा सबसे बड़ी भुजा तो ए प्लस डी, ये जो है छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस, ये इसको चाहेंगे तो टोटल इधर ला सकते, ठीक है। तो ए प्लस डी है, अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए माइनस डी प्लस, और ये प्लस में 6 है तो 6 रह जाएगा, और ए प्लस डी माइनस ए माइनस प्लस डी बराबर 6 हो जाएगा। अब ए से ए कट जाएगा तो हो जाएगा 2d, 6 2 से ये कट जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ए का मान 8 सेंटीमीटर, डी का मान 3 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अतः भुजाओं की लंबाई, तो लिख देंगे अतः पहली भुजाओं की लंबाई, चाहे लिख देंगे अतः पहली भुजा बराबर, पहली भुजा क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, लिख देंगे तो पहले भुजा बराबर ए प्लस डी बराबर, ए का मान है 8 और डी का मान है 3, 8 3 11 सेंटीमीटर आंसर है। दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा ए, और ए है 8 सेंटीमीटर, तथा तीसरी भुजा बराबर ए माइनस डी, 8 माइनस 3 बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर होगा। यानी कि पहली भुजा 11 होगा, दूसरी भुजा 8 होगा, तीसरी भुजा 5 होगा, या पहली भुजा 5 होगा तो दूसरी भुजा 8 होगा, तीसरी भुजा 11 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि इनमें सबसे छोटा कोण 60 डिग्री हो तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। मानेंगे चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः है, ठीक है। माना कि चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः है, क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, उसका हो जाएगा ए प्लस डी, ए माइनस डी, और एक हो जाएगा ए माइनस 3d। इसमें से सबसे बड़ा कोण तो हो जाएगा ए प्लस 3d, ठीक है, और सबसे छोटा कोण हो जाएगा ए माइनस 3d। तो कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोण समांतर श्रेणी में, और इनमें से सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है। तो चतुर्भुज कोई भी हो, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज का चारों कोणों का अगर योग कहेगा तो 360 डिग्री होता है, और इसका सूत्र होता है निकालने का कि n माइनस टू गुना 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सतभुज हो, 50 भुज हो, 100 भुज हो, 1000 भुज हो, किसी भी, ठीक है, किसी भी फिगर का अगर कोण का योग निकालना हो तो उसका आता है n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। तो अगर इस पर भी निकालेंगे तो आ जाएगा n माइनस 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 18 गुना 36 360,
तो लिख देंगे इसलिए a प्लस 3d प्लस a प्लस d प्लस a माइनस d प्लस a माइनस 3d बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें से जो कटेगा उसको कटा लेंगे, तो 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, 1 2 3 4 तो हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 360, 4 9 36, इसलिए a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब कह रहा है कि छोटा कोण कितना है, 60 डिग्री है, तथा लिखेंगे a माइनस डी, यही सबसे छोटा है, तो ये कितना है 60 डिग्री है, तो a का मान है 90 माइनस डी बराबर 60, 90 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 60 और बराबर डी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ए का मान हो जाएगा 90 डिग्री और डी का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब तक क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा कोण निकालना है, ठीक है, इसमें से टोटल नहीं निकालना है, कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण निकाले। लिख देंगे अतः चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, अतः चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण, का सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा a प्लस 3d। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर a का मान है 90, तो 90 और प्लस 3 गुना d का मान है 30, 90 प्लस 3 तिहाई 9, 90 9 9 18 180 डिग्री। सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा 90, ये तो सबसे छोटा कोण 60 दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। 60 सबसे बड़ा है 180 और सबसे छोटा है, और 2 3 नंबर निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस डी, तो a का मान है 7 6 9 3 12 120, और चौथा है a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, ठीक है। तो सबसे एक मिनट सबसे छोटा कोण कह रहा है ना, सबसे छोटा कोण a माइनस 3d हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस डी नहीं होगा, यहाँ पर a माइनस 3d होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3d लिखेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3d, यहाँ पर हो जाएगा 3d, हाँ उसको मिटा लो, ठीक है। यहाँ पर 3d इसको इधर लेंगे तो 60 हो जाएगा, और हो जाएगा 3d बराबर 30, और ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए d बराबर 10 डिग्री होगा। अब हुआ ये ज़्यादा हो रहा था, तो a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे a प्लस 3d, तो a का मान है 90 डिग्री, तो 90 प्लस d, हाँ 90 बोलो 90 माइनस 60 है तो 3d लिख दे इसका बगल में। हाँ वो जो d था ना उससे पहले केवल 3 लगा दो, क्योंकि सबसे छोटा मिस्टेक से a माइनस डी पर ही बनाती है, सबसे छोटा a माइनस डी 3d होगा, a माइनस डी नहीं होगा, ठीक है। और कह रहा है कि सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है, तो a माइनस 3d पर बनाएंगे, ये 3 गलती से छूट गया था, तो 3d पर बनाएंगे तो d का मान हो जाएगा 10। अब तब क्या करा, सबसे बड़ा कोण तो a प्लस 3d है, a का मान 90 और 3 गुना 10 तो 90 30 9 3 12 120 हो जाएगा। अब सही हुआ, तो अब चेक कर लेंगे कि मेरा 360 पूरा है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो सबसे बड़ा है 120 डिग्री, सबसे छोटा है 60, तो और उसके बाद है a प्लस डी है, तो a का मान कितना है 90 और d का मान 10, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद एक और है a माइनस डी, तो a का मान है 90 और d 80, तो एक हो जाएगा 90 में से 10 जाएगा तो 80, यानी जोड़ेंगे तो 12 यानी कि 120 8 200 300 360, तीनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा ये आंसर सही हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 120, और सबसे छोटी भुजा 60, उससे बड़ी भुजा 80, उससे बड़ी भुजा 100 और सबसे बड़ी भुजा 120। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता जाता है। बताए किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे, ए मानेंगे तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर 5 रुपये, चूंकि ए बराबर 5 रुपये, ठीक है। डी बराबर हो जाएगा 1.75 रुपये तथा टी एन बराबर हो जाएगा 20.75 रुपये, ठीक है।
तो TN दिया हुआ हमको N निकालना है, यानी सप्ताह की संख्या बताना है कि कौन से सप्ताह में जो होगा ये 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है A प्लस N-1 इंटू डी और हो जाएगा 20.75। ए का मान है 5 रुपया, N-1 और डी का मान है 1.75 बराबर 20.75। N-1 गुना 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5 हो जाएगा। N-1 गुना 1.75 और बराबर हो जाएगा 15.75। N-1 बराबर हो जाएगा 15.75 बटा में हो जाएगा 1.75 बराबर अंक पर दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा। N-1 बराबर हो जाएगा 1575 बटा 175। अब क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि ये कितना बार में कटेगा। ठीक है, तो ये कटेगा 1575 175 17 3 3 5 15 3 18 इसको कटा देते हैं 75 से 25 5 से कट जाएगा 5 दूना 10 5 तिहाई 15 2 25 5 5 25 5 से कर देगा 5 तिहाई 15 5 एकम 1 2 25 5 5 25 5 7 5 35 3 7 3 21 8 9 5 45 4 29 27 4 21 27 4 31 9 5 45 9 5 45 4 29 27 4 31 यानी कि ये 9 से कर देगा। ठीक है, यानी 175 से डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं 9 बार में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 9 और हो जाएगा 1 9 5 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा 9 7 63 4 67 6 9 1 9 और 6 15 15 75 यानी कि 175 से ये 9 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा N-1 बराबर 9 N बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 इसलिए N बराबर 10। यानी कि 10वां सप्ताह में क्या हो जाएगा उसका साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। यानी कि 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, क्योंकि पहले का सप्ताह में है 5 रुपया, फिर इसमें कितना बढ़ाएगा 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाएगा तो हो जाएगा 5 और 1 6 रुपये 75 पैसा। फिर इसमें बढ़ाएंगे तो इसी तरह से इसका श्रेणी बढ़ते जाएगा और लास्ट में क्या करा है 20.75 करा। तो ये समांतर श्रेणी का यही पद हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से ये कोई इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन है 19 नंबर, एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर लगा है। ठीक है, तो वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती है तो किस वर्ष उस व्यक्ति का वेतन 7000 रुपये हुआ था। देखेंगे चूंकि ए बराबर हो जाएगा इसका 5000 रुपये, बी बराबर हो जाएगा 200 रुपये तथा TN बराबर हो जाएगा 7000 रुपये। ए प्लस N-1 इंटू डी बराबर 7000। ए का मान है 5000 तो 5000 प्लस N-1 डी का मान 270,000 N-1 गुना 270,000 माइनस 5000 N-1 गुना 200 बराबर 2000। ये कट जाएगा 2020 और 2 से कट जाएगा 10 गुना 20 10 N-1 बराबर 10 N बराबर 10 प्लस 1 इसलिए N बराबर 11। यानी कि 11 वर्ष में क्या होगा उसका वेतन जो होगा वो तो कह रहा है कि उस व्यक्ति तो वृद्धि होते होते किस वर्ष में, तो अब क्या करा 1995 से 11 साल जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए 1995 और प्लस 11 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 1 6 9 1 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 2 2006। तो क्या आ जाएगा वर्ष 2006। तो लिख देंगे अतः वर्ष 2006 में उस व्यक्ति की आय या वेतन आय 7000 रुपया हुआ।
उस व्यक्ति की आय 7,000 रुपये हुई थी, या उस व्यक्ति का वेतन, उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये हुआ था। आंसर कब हुआ था? तो 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हुआ था।